डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। जल्दी से आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? डॉक्टर साहब, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। बस जल्दी से आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए। अरे अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मिल जाएगा। अब कोई खिलौना तो है नहीं जो उठा के दे दिया जाए। थोड़ा सब्र करो। डॉक्टर साहब, मैं 5 सालों से सब्र ही तो कर रही हूँ, और कब तक सब्र करूँ मैं? तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे खुलकर बताओ। डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे माँ की खुशी नहीं मिल पा रही है। तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। तुम्हें बच्चे की खुशी जरूर मिलेगी। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में बताया किसने? डॉक्टर साहब, मेरी एक सहेली है उपासना, उसी ने मुझे आपके बारे में बताया था, तभी मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा, तो उपासना ने बताया तुम्हें मेरे बारे में। उसकी भी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन वो भी माँ नहीं बन पा रही थी। मेरे पास आई, उसने मुझे अपनी परेशानी को बताया। आज उसके पास 2-2 बच्चे हैं। तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। तो फिर इतना टाइम क्यों लगा रही हो? चलो मेरे बेडरूम में। बेडरूम में? लेकिन बेडरूम में क्यों? अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो बेडरूम में तो चलना ही पड़ेगा। इसका मतलब तुम सभी औरतों को बेडरूम में लेकर जाते हो? हाँ, बच्चा देने के लिए बेडरूम में तो ले जाना ही पड़ेगा। और अगर कोई औरत मना करे तब? किसी औरत की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर आकर मुझसे मना कर सके और मेरी बिना मर्जी के मेरे हॉस्पिटल से बाहर चली जाए। ऐसा क्या कर देते हैं आप उनके साथ जो वो बाहर नहीं जा सकती? मैं उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देता हूँ, उसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं और उन्हें ये भी पता नहीं चलता है कि मैं उनके साथ में क्या करता हूँ। और तुम तो अपनी मर्जी से आई हो, तुम्हें तो बच्चे की खुशी और बढ़िया मिलेगी। और अगर अब मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर जाना चाहूँ तो तुम मेरे साथ भी यही सब करोगे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे हॉस्पिटल से बाहर जा सको। अब तुम मेरी कस्टडी में हो, जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। यस मैम। अरेस्ट कर लो इस डॉक्टर को। जी मैम। पुलिस? पुलिस यहाँ पर कैसे आ गई? और तुम मुझे अरेस्ट करने के लिए क्यों बोल रही हो? कौन हो तुम? क्योंकि मैं इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हूँ। क्या आईएएस ऑफिसर? तो फिर मैडम तुम मेरे हॉस्पिटल में क्या करने के लिए आई हो? तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। लेकिन मैडम मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम अपने इस हॉस्पिटल में इतना गंदा घिनौना काम कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? नहीं मैडम, मैंने आपसे जो कुछ भी बोला था ना, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मेरे हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। डॉक्टर, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो जेल जाने के बाद पता चलेगा तुझे कि तू अपने हॉस्पिटल में क्या काम करता है। लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और तू अपने हॉस्पिटल में इतना घिनौना काम करता है। तुझे पता है मैडम के पास हर रोज तेरे खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स जा रही थी, इसलिए मैडम को खुद तेरे हॉस्पिटल में चल करके आना पड़ा है। तेरी वजह से न जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद हुई है। तू बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता है। मैडम मैंने औरतों के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जेल मत लेकर जाना। अगर तुम मुझे जेल ले गई ना तो मेरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा और मेरा कैरियर भी बर्बाद हो जाएगा। तुझे तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू आगे